20वीं सदी की एक डायरी जो कि बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी है। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि 13 साल की यहूदी लड़की एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में नाज़ियों द्वारा यहूदियों के ऊपर हो रहे जुर्म को लिखा था। वह डायरी उसके पिता ने उसे उसके 13वें जन्मदिन पर दी थी। एनी फ्रैंक की फैमिली में उसके पिता ऑटो फ्रैंक, उसकी माता तथा बहन मार्गरेट फ्रैंक थी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। एनी फ्रैंक की मृत्यु 16 साल की उम्र में 1945 में हो गई थी। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जब नाज़ी यहूदियों को ढूंढ कर कैंप्स में भेज रहे थे, जहां उनसे कठिन कार्य कराया जा रहा था और सही से एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। उनसे नौकरों की तरह काम कराया जाता था। इन सब चीज़ों के पीछे हिटलर का हाथ था। हिटलर एक नाज़ी था जो कि यहूदियों से नफरत करता था और वह यहूदियों का नामो निशान मिटा देना चाहता था। तभी उसने नाज़ियों को यहूदियों के खिलाफ पोस्टर, आर्टिकल्स, न्यूज़ के द्वारा भड़काया और हिटलर अपने आप को नाज़ियों के सामने मसीहा की तरह दर्शा रहा था। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में नाज़ियों द्वारा यहूदियों के प्रति हो रहे जुर्म को लिखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर जब यहूदियों को बंदी बना रहा था तो उनसे बचने हेतु फ्रैंक फैमिली नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बिल्डिंग के अपार्टमेंट में छिपी थी। उस अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहते हैं। उसके साथ 4 और यहूदी रहते थे। सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली 2 साल रही थी। इन्हीं 2 सालों में एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी। 1944 में फ्रैंक फैमिली नाज़ियों द्वारा पकड़ी गई। नाज़ियों ने उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया। उस कैंप में पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कर दिया गया था, जिससे उनके पिता ऑटो फ्रैंक को उनसे अलग कर दिया गया और कुछ समय बाद एनी फ्रैंक और उनकी बहन मार्गरेट फ्रैंक को भी उनकी मदर से अलग कर दिया गया। दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप जहां एनी फ्रैंक और उसकी बहन मार्गरेट फ्रैंक थी, वहां उन्हें खाना तक नहीं नसीब होता। उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। इसके कुछ हफ्तों बाद ही यहूदियों को नाज़ियों द्वारा छुटकारा मिल गया था। तब ऑटो फ्रैंक को पता चला कि उसकी फैमिली में उसके सिवा कोई नहीं बचा है। तभी ऑटो फ्रैंक वापस अपने उसी अपार्टमेंट में गया जहां फ्रैंक फैमिली 2 साल तक रही थी। उन्हें एनी फ्रैंक की डायरी मिली थी। तभी उनके कुछ दोस्तों के कहने पर उन्होंने एनी फ्रैंक की डायरी को पब्लिश किया।